श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें इंद्र जो है नारद जी की तपस्या को देख करके भयभीत हो गया और उसने कामदेव को बुला करके स्वागत किया और बोला कि जा करके तुम नारद की तपस्या को भंग करो। उसके पीछे महाराज सत्ता का लोभ था उसको कि कहीं ऐसा न हो नारद तपस्या के बल पर हमारा सिंहासन ले ले। तो महाराज कामदेव अपने सेना और सहायकों के सहित जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ जाते ही उसने बसंत ऋतु का निर्माण किया और नाना प्रकार के पुष्प जो है वहाँ खिल गए, बहुत प्रकार के। और महाराज वहाँ भंवरे जो है गुंजार कर रहे, कोकिलाएं गा रही। महाराज उसने अपनी माया से सब काम किया, काम की माया है। तहिया समय मदन जब गयऊ और निज माया बसंत निर्मय। कुसुमित विधि बिटप बहुरंगा अकुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामदेव का एक नाम है मदन। और मदन जो है कामदेव महाराज जब वहाँ से चला नारद जी के पास पहुँचा तो आश्रम में जाकर के तो उसने अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। और बसंत ऋतु में महाराज नाना प्रकार के वृक्ष रंग बिरंगों के फूल से खिल उठे, लद गए। कोयले कुहू कुहू कर रही हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कामदेव का प्रसंग महाराज चले हरस ही जलचर केतु पर छोड़ा था। बीच में इंद्र की काक स्वान ऋतु का स्वभाव वर्णन करने लगे थे, अब फिर उसी को विधान कर रहे हैं। यहाँ विघ्न करने को जाते समय मदन नाम दिया और अंत में लौटते समय भी महाराज प्रसंग के उपक्रम और उपसंहार दोनों में ही यही नाम दिया मदन। यहाँ मदन जब गयो और अंत में गयो मदन तब सही सहाय। इस शब्द में प्रयोग में गूढ़ भाव है, आशय है और चमत्कार है। वह है कि जाता तो बड़े मद के साथ है, चले वो हरस। महाराज हर्षित होकर गया, बड़े मद के साथ गया, पर वहां इनकी दाल नहीं चलेगी, इसका मत नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार शिव जी की समाधि छूटने के प्रसंग में भी कहा गया है महाराज भगवान शिव को देख करके महाराज भयभीत हो गया है। रुद्र देख मदन भय माना। यहाँ महाराज ये आकर के पहुंचा, जब गयो यानी जब आश्रम में गया तब जो है बसंत का निर्माण किया। इससे जनाया कि नारद जी उस आश्रम में गए थे तब बसंत ऋतु नहीं थी, क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पहले कर देते। अब यहाँ महाराज जब वो गए थे तो इतना ही उन्होंने देखा था, निरक्ष शैल सर विपिन विभागा। और जब कामदेव ने वहाँ पहुँचा तो बसंत नहीं था, उसने जाकर के अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण किया। आगे बसंत का रूप दिखाते हैं। इंद्र ने कहा था कि सही सहाय जाओ मम हेतु। सहाय कौन है? तो महाराज उसके 5 सहाय वर्णन करके छठी अर्धाली में कहा, देख सहाय मदन हरसाना, यही उसके सहायक है। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, विविध प्रकार के वृक्ष फूले हुए हैं।
इसी से बहुत रंग के हैं। कोयले जो है कूज रही हैं, कुहू कुहू कर रहे हैं, मुनि का ध्यान छुड़ाने के लिए है। और कोकिलों की कूज से ध्यान में विक्षेप होता ही है। महाराज यहाँ उद्दीपन भाव है। उस समय कामाग्नि को प्रज्वलित करने के वाली जो है महाराज हवा भी चलने लगी, शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। रंभा इत्यादि तमाम नवयौना अप्सराएं, उठती जवानी वाली जो समस्त कलाओं में निपुण हैं, वो भी गई हुई थी। कहते चली सुहानी त्रिविधि बयारी, और काम किसानो बढ़ावन हारी। रंभादि के सोर नारी नबीना, सकल यस्म सरो कला प्रवीणा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। त्रिविध बयारी यानी पवन जो है शीतल मंद और सुगंध युक्त त्रिविध प्रकार का है। और वहां हवा में तीनों गुण हैं। गंगा जल से स्पर्श से वह शीतल है, वन में वृक्षों के आड़ से होकर के आने से मंद है, और फूलों के स्पर्श से सुगंधित है, अर्थात स्वाभाविक ही शीतल मंद और सुगंधित है। वह सब कामदेव की माया से निर्मित हुए हैं, अतः बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिगुण युक्त हो सकती है। अर्थात काम की जो महाराज प्रज्वलित कर देने वाली कामदेव की इच्छा है कि नारद मुनि कामासक्त हो जाएं। इसी से कामदेव ने कामाग्नि को प्रज्वलित करने वाली त्रिविध हवा बहाया। काम की दूतनी भी कही है हवा को। त्रिविध बयारी बसीठी आई। यहाँ तक नारद जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए वन की शोभा दिखाया। वन में सब वृक्षों में सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। फूलों की सुगंध से महाराज शरीर के रक्त में गर्मी पैदा होती है, जिससे काम की जागृति होती है, काम उत्पन्न हो जाता है। और काम जब उत्पन्न हो जाता तो कोकिल कूज और भ्रमरों की गूंज ये श्रृंगार रस के उद्दीपन में विभाव हैं, जिनके काम जाग उठता है। ये जनाया कि महाराज काम की सच्ची सहायिका है। शीतल मंद सुगंधित पवन कामाग्नि को विशेष प्रज्वलित करता है। इसी से उसको काम का जो है एक खास तथा सखा कहा। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। काम की माया का विस्तार क्रम से हुआ। प्रथम वन की शोभा बढ़ाया, फिर रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूल खिलाए, और वृक्षों के ऊपर कोयलों की कूज, भ्रमरों की गूंज और वन की सुगमता, जिससे काम जागृत हो जाए। महाराज तीन प्रकार की हवा भी चली काम को प्रज्वलित करने वाली। यहाँ पवन, समीर, मारुत आदि शब्द न देकर के बयार कहा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वाचक शब्द होना भी साफ प्राय है। पवन आदि जो है पुलिंग है। पुरुष को देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्री को देख करके महाराज मोहित हो जाता पुरुष। अतएव स्त्रीलिंग कहा बयारी। बयारी का वेद में लगाना ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही हो। स्त्री का स्पर्श कामाग्नि की जो है बढ़ाता है। पवन से अग्नि प्रज्वलित होता है, अतः काम में अग्नि का आरोप करने से महाराज सम अभेद रूपक अलंकार। भगवान शंकर की समाधि छुड़ाने में महाराज कामदेव गया था, अब फिर यहां गया हुआ है। और कौशल्या रंभादिक सुर नार नुमीना, निज माया बसंत निर्भयो से लेकर के महाराज काम का बल बताया। इसके एक परम बल नारी, तेहते उबर सुबर सोभारी। रंभा आदि जो महाराज आरंभ में दिया, क्योंकि 14 रत्नों में से एक है। आदि शब्द में उर्वशी मेनका प्रभृति अप्सराओं को भी होना बताया, यानी सुंदर खोटस वर्ष की युवावस्था वाली सूचित किया। नव यौवना होने से सब काम करा लगती है। नबीना है, यानी इनके शरीर की कांति जाती रहती है, ऐसी नहीं, पर ये सदा नव यौवना बनी रहती है। अप्सराओं के सुंदर नित्य गाना बजाना, हाव भाव तो काम की बड़ी सहायता मिलती है। नारद जी के सामने उन्होंने खूब अपना हाव भाव दिखाया, नाचा, गेंद खेलने लगी। महाराज
कह रहे मंडन मिश्र की पत्नी परम विदुषी श्री शारदा ने काम संबंधी महाराज जो है प्रश्न से शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। मुख्यतः काम कलाएं आलिंगन आदि 8 ही हैं और यही बभ्रभ वात्सायन आदि के मत से भी निष्कर्ष। सकल कला अस्कोट विधि, यानी आलिंगन के 8 भेद हैं। अस्पष्टकम, विदकम, उद्दिष्टकम, पौड़ितकम, यानी चुंबन के 16 भेद हैं। 8 प्रकार के नखत छेद हैं, 8 प्रकार के दशनत छेद, संवेदेशन के 11 भेद, शीत कित के मंद चंड और वेग कलकोजता, यानी इसके नाना प्रकार के भेद से महाराज पुरुषों को तृप्त पुरुषों कह रहे महाराज। चित्ररथ के जो है 40 भेद हैं। अश्लीलता अनुभवहीनता के कारण उपयुक्त कला भेदों में स्पष्टीकरण नहीं हो गया। वात्सायन महर्षि का तो कहना है कि समस्त विषय जो है लिखना शास्त्र का महत्व है, परंतु उसका करने वाला प्रत्येक नहीं होना चाहिए, कोई कोई ही जाने। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा अगली जो है आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।